बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे वो रासायनिक क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो। हमारे वैज्ञानिक आए दिन नई नई खोज करते हैं, तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे किसानों के लिए कृषि सरल बन सके। आज के इस अंक में हम इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे विशेष जानकारी। मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए पैक हाउस के निर्माण पर 50% अनुदान। प्रसंस्करण द्वारा कच्चा लाह को चौरी बनाकर बेचें तो होगा ज्यादा लाभ। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। पलामू सहित राज्य के अन्य जिलों में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पैक हाउस उपलब्ध कराया जा रहा है। पैक हाउस की कुल योजना लागत 4 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें 50% अनुदान यानी 2 लाख रुपए सरकार देगी। शेष राशि का अंशदान लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए किसान अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के लाह उत्पादक किसान लाह उत्पादन से बेहतर मुनाफा प्राप्त करने के लिए लाह का मूल्य संवर्धन करें। इसके लिए प्रसंस्करण द्वारा छिले हुए लाह को चौरी बनाकर बाजार में बेचें। चौरी को अच्छे से धोकर बेचा जाए तो बाजार में उसकी कीमत छिले हुए लाह से 2 से 3 गुना अधिक होती है। किसान भाइयों, बैगन फसल में फलछेदक कीटों के नियंत्रण के कई उपाय हैं। इसकी शुरुआत बिचड़ा लगाने के समय से ही करें। बिचड़ों को संरक्षित संरचना के अंदर उगाएं। इसके अलावे बिचड़ों को खेत में रोपने के बाद फलछेदक कीटों से बचाव के लिए नीम की खल्ली और नीम निर्मित दवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम चौरी बना देते हैं तो भी इसको हम बेच सकते हैं, और चौरी बनाने के बाद जो छिला हुआ लाख का कीमत होगा, और जैसा हम धुलाई करेंगे, धुलाई 3 तरीके का होता है, वो डिपेंड करता है कि कैसी आप धुलाई कर रहे हैं। अगर अच्छी धुलाई कर रहे हैं तो आपका जो चौरी बनेगा उसका जो कीमत होगा वो लगभग दुगना हो जाता है। छिले हुए लाख का जो कीमत होगा उसके कीमत से लगभग दुगना हो जाता है, उसके आसपास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई छिले हुए लाख को चौरी में बदल करके बाज़ार में अगर बेचते हैं तो उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। राज्य के जो किसान पालक साग की खेती करना चाहते हैं वे इस महीने से फसल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। झारखंड में पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, पूसा माधवी या देसी पालक लगा सकते हैं। पालक साग की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, ऑल ग्रीन, पूसा माधवी या देसी पालक लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई खेत की तैयारी करने और धान की खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आइए आज जानते हैं मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना हॉप्स और सफेद मक्खी कीटों की रोकथाम कैसे करें। समेकित कीट प्रबंध के तहत मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के कई ऐसे उपाय हैं जो रासायनिक दवा से ज्यादा कारगर हैं। इन्हीं में से एक सरल उपाय ये है कि मिर्च फसल को हॉप्स और सफेद मक्खी कीट से बचाने के लिए खेत में प्रति एकड़ की दर से एक डेल्टा चिपचिपा ट्रैक लगाएं। ये कीट इसमें चिपक कर मर जाएंगे।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियां तभी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर इससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा विराम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उसके बारे में उचित जानकारी प्राप्त कर सकें। कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र एक अहम हिस्सा है इस बात का। तो चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र किस प्रकार से काम करता है, हमारे किसानों तक किस प्रकार से वो जानकारियाँ देता है। ये तमाम जानकारियाँ हम आपको देंगे और इसी के लिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं स्टूडियो से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, ज़माना सूचना प्रौद्योगिकी का है और आज की तारीख में खासकर जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। खास करके जब कृषि के क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व है। जी हाँ किसान भाइयों, आज इसी विषय पर हमारी बात होगी कि सूचना प्रौद्योगिकी जो हमारा केंद्र है, एटिक जो है, ये किस तरह का काम करता है और ये किस तरह से महत्वपूर्ण है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बीके झा। डॉक्टर बीके झा सहायक प्रोफेसर हैं कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र एटिक में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, आमतौर पर सभी समझते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, लेकिन जब हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों को इस क्षेत्र से किस तरह से जोड़ कर रखना, क्या है उनके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। देखिए, जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं उनका एक मैंडेट है, जो दायित्व है, शिक्षण, शोध और प्रसार शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम लोग जो तकनीकी है या विधाएं हैं जिसके द्वारा हम किसानों तक पहुंच पाते हैं। तो आम तौर पे जो भी कृषि विश्वविद्यालय होते हैं वो बड़े क्षेत्रफल में फैले होते हैं। विभिन्न इकाइयां होती हैं, विभिन्न महाविद्यालय होते हैं, विभिन्न शोध परियोजनाएं चलती हैं। एक एक विभाग में हमारे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। तो कोई सामान्य किसान, आम किसान जब विश्वविद्यालय में पहुंचता है तो उनको अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि किन विशेषज्ञ से हमें संपर्क करना चाहिए, उनका कार्यालय कहाँ है, कैसे हमको विश्वविद्यालय की सुविधा मिलेगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की परिकल्पना की गई और ये केंद्र जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम, जो एकल खिड़की प्रणाली है, उसके तहत काम करता है और विश्वविद्यालय की जो भी किसानोपयोगी सेवाएं हैं वो इस केंद्र में उपलब्ध होता है। बिल्कुल।
बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है विश्वविद्यालय, उसमें महाविद्यालय है, केंद्र है और उसकी तमाम जानकारियाँ। जब हम इसके उपयोग की बात करते हैं, इसके महत्व की बात करते हैं, इसके कामों की बात करते हैं, तो कई तरह के काम होते हैं। जी जी बिल्कुल। किस तरह के काम होते हैं इसमें, किस तरह से इसे आप चिन्हित करेंगे? देखिए, जो विश्वविद्यालय के पास जो किसानों को देने के लिए है वो मुख्य रूप से सूचना है, फिर तकनीकी सेवाएं हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो जांच वगैरह होता है, और जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स होते हैं हमारे पास। इस प्रकार की सेवाएं हम किसान को कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के माध्यम से देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई किसान अगर आपसे जुड़ना चाहे, मान लीजिए कि मैं एक किसान हूँ, मैं पिठोरिया के क्षेत्र में रहता हूँ या किसी राज्य के बाहर, शहर से बाहर किसी क्षेत्र में रहता हूँ, अगर मुझे जांच संबंधी कोई जानकारी चाहिए, मृदा जांच हो या पौधों के संबंधी या रोग संबंधी हो, तो वो किस तरह से आपसे जुड़े? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। हम लोग सिलसिलेवार ढंग से थोड़े इसके जो कार्यकलाप हैं उसकी चर्चा कर लें। आपने सही प्रश्न किया। जो तकनीकी सेवा है, जो डायग्नोस्टिक सर्विस या जांच जो सेवा है, उसमें होता है क्या कि अब पहले होता था जो किसान पारंपरिक खेती करते थे उसमें मिट्टी जांच, पानी जांच, कीड़ा बीमारी सबको महत्व उतना देते नहीं थे। अपना जो देशज ज्ञान है, जो अनुभव है, उस आधार पर अपना निराकरण करते थे। अब ये जो मिट्टी है, जो हमारी माता है, उनका भी स्वास्थ्य हमारे पौधों से, पौधों का स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो मिट्टी जांच इतना महत्वपूर्ण है। तो जो तकनीकी सेवा में सॉइल टेस्टिंग सर्विस, जो विश्वविद्यालय के इकाई हैं, विभाग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इन पे ये सुविधा उपलब्ध है। और एक आवश्यक सेवा है जो तकनीकी सेवा है, उसमें मृदा जांच है हमारा। फिर आजकल देख रहे हैं कि जो पानी की गुणवत्ता है, उसके कारण भी हमारे फसलों पर प्रभाव पड़ता है। तो पानी की भी जांच, जब सिंचाई में किस प्रकार के पानी का प्रयोग किया जाए, उसकी भी जानकारी हम लोग देते हैं, उसकी भी जांच होती है। उसके अलावा देखेंगे जो सबसे बड़ा क्षेत्र है कि जो कोई कीड़ा लग गया, बीमारी लग गई, कोई पोषक तत्वों की कमी के कारण कोई पौधों में लक्षण आ गए, तो किसान भाई नहीं पहचान पाते हैं। तो इसकी जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। वो लेके आते हैं सैंपल, या तो दूसरी भी सुविधा है, उस माध्यम से पहुंचाते हैं हमारे वैज्ञानिकों तक। तो ये जो रोग है, पौधा रोग, जो पेस्ट हैं, डिजीज हैं, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, इससे संबंधित जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। ये तो एग्रीकल्चर की बात हो गई। लाइव स्टॉक में आप देखेंगे जो गोबर है, मूत्र है, या खून की जांच है, या फिर जो पशु की जांच है, इस प्रकार की सेवाएं, जो जांच सेवाएं हैं, वो जांच सेवा के अंतर्गत आती है। बिल्कुल। तो ये एक तकनीकी जो जानकारियाँ होती हैं, तकनीक सेवा, ये सेवा, ये जानकारी नहीं, ये सेवा है। ये सर्विस देते हैं हम, उसका रिपोर्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दूर दराज में किसान बैठा हुआ है, इसकी जानकारी वो ऑनलाइन चाहता है, ऑफलाइन चाहता है। ये तो ऑफलाइन, वो गया वहाँ पर गया, उसके बाद अगर वो चाहे कि दूसरे मतलब दूर पर है, ऐसे तो मिट्टी तो पहुंचाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर जानकारियां अगर उनको चाहिए तो वो किस तरह से आपसे जुड़े? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण सेवा जो एटिक की है वो है सूचना सेवा। और सूचना सेवा क्या है कि जो अनुसंधान है उसमें बहुत तेज़ी से विकास होता है, वेराइटीज़ निकलती हैं, टेक्नोलॉजी निकलती हैं, अनुशंसाएँ आती हैं, तो ये किसानों तक पहुँचे और किसान भाइयों को उनका लाभ हो, तो ये बड़ा कार्य है एटिक का। इसमें करते क्या है हम लोग कि पहले तो जब ऑनलाइन या कंप्यूटर इतना लोकप्रिय नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हम लोग ऑफलाइन मोड में करते थे। जैसे प्रकाशन है, तो प्रकाशन के अंतर्गत है लीफलेट है, फोल्डर है, बुलेटिन है, बुकलेट है। मैं आपको बता दूं, जो बिरसा किसान डायरी है, ये डायरी काफ़ी लोकप्रिय है। वो उसको हम लोग खेती का रामायण भी कहते हैं, कि सारी सूचनाएँ उसमें उपलब्ध हैं। ये ऑफलाइन सूचना सेवा है। ऑनलाइन सूचना सेवा में जो है, इसमें हमारा कॉल सेंटर है, एटिक का एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर है, जिसमें आप कॉल करेंगे 06512450 फिर 06512450 इस पे आप कॉल करेंगे तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपके प्रश्नों का समाधान बताएंगे। इसमें हम एक बार रोकना चाहेंगे सर, ये जो आपने बताया फ़ोन नंबर, क्या किसान भाई डायरेक्ट वहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूँ कि ये फ़ोन नंबर बता दिया जाए। जो एटिक का एक डेडिकेटेड नंबर कहते हैं, जो एटिक में स्थापित है, 0651, चूँकि रांची में स्थापित है, 06512450 698
दूसरा नंबर है 2450-955। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि जो कॉल सेंटर है भारत सरकार की, उसका भी कोऑर्डिनेशन, समन्वय या Tier 2 के जो प्रश्न होते हैं उसका भी जो समाधान या उत्तर हमारे वैज्ञानिक करते हैं, तो उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं वो उनको ये नंबर याद होगा। मैं पुनः स्मरित कर देना चाहता हूँ, 1800-180-1551 1800-180-155। तो ये कॉल सेंटर से आप सेवा ले सकते हैं। इससे भी आगे जो बात आती है कि हमारे किसान भाइयों के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में आप पोर्टल भी देख सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। तो हम किसानों की सेवा के लिए जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है वो एक मल्टीलिंगुअल माने बहुभाषी पोर्टल का विकास किया है। बहुभाषी इस संदर्भ में ये कह सकते हैं हम कि पहले ये असुविधा थी कि जो कंटेंट, विषय वस्तु होते हैं कंप्यूटर में या इंटरनेट में, वो अंग्रेजी में होते हैं और किसानों की अपनी भाषा है, हिंदी है या जो झारखंड की हमारी भाषाएं हैं। तो हम लोगों के द्वारा एक बहुभाषी पोर्टल का विकास किया गया है जिसमें झारखंड की जो आदिवासी भाषाएं हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, जिसमें संथाली, मुंडारी, कुड़ुक हो के अलावा जो नागपुरी लिंक लैंग्वेज है, उस पर आपको कृषि, पशुपालन और वानिकी के विषय वस्तु उपलब्ध है। तो एक बहुत बड़ा प्रयास हम लोगों को कर रहा है कि किसानों तक उनकी भाषा में जो विषय वस्तु है, वैज्ञानिक जानकारी है, उन तक पहुँचे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि पोर्टल, ये मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप भी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। इसमें हमने जो पंचायत लेवल कहते हैं कि जो माइक्रो लेवल वेदर फोरकास्ट, जो पंचायत स्तर का मौसम पूर्वानुमान, वो दैनिक आधार पर और घंटों के आधार पर ये उपलब्ध है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो प्ले स्टोर है गूगल का है, उस पर आप जाके बिरसा वेदर फोरकास्ट टाइप करेंगे तो जो एप्लीकेशन आएगा उसको डाउनलोड कर लें और आपके जो पंचायत हैं उसका मौसम पूर्वानुमान, क्योंकि मौसम इस तरह की जो का क्षेत्र हो गया है कि आप देखेंगे कि कांके में बारिश होती है और मोराबादी में नहीं होती है, हटिया में बहुत बारिश होती है और मेन सिटी फिरायालाल में बिल्कुल बारिश नहीं होती है। इस प्रकार की जो भिन्नताएं हैं, इसका समाधान आपको इस पोर्टल के माध्यम, ये मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। फिर जो कुछ CD वगैरह बने हुए हैं हमारे यहाँ, वो भी विभिन्न विषय वस्तु पे, जो खेती के बारे में, कीड़ा बीमारी नियंत्रण के बारे में, सूकर पालन के बारे में बहुत सारे CD बने हुए हैं जो कि किसान भाई देख सकते हैं। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब, जब आपने CD की बात की तो जो किसान भाई इसे प्राप्त करना चाहता है, मान लीजिए कि कोई किसान भाई चाहता है कि मैं अपने घर पर ये देखूं, तो इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? ये एटिक प्रबंधक के नाम से आप पत्र लिखें और जिसकी जानकारी आप लेना चाहें वो लेते हैं। इसी संदर्भ में एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अब देखेंगे टेक्नोलॉजी के विकास के क्रम में आपको CD अब नहीं उपलब्ध होता। CD से हम आगे निकल चुके हैं। CD से पेन ड्राइव में आए, पेन ड्राइव से चिप में आए, चिप से अब सोशल मीडिया में आए। तो सोशल मीडिया का इतना महत्व हो गया है कि हर एक बच्चा भी जिसके हाथ में स्मार्टफोन है यूट्यूब चलाता है। तो हमारा जो कंटेंट है, करीब 100 वीडियो हमारी नागपुरी भाषा में यूट्यूब में उपलब्ध है। तो आप टाइप करेंगे BAU एक्सटेंशन यूट्यूब में जाके, तो आपकी जो भी जानकारी है, कहें तो पूरा जो ये किसान डायरी है, पूरी किसान डायरी वो आपकी स्थानीय भाषा है, भाषा नागपुरी में उपलब्ध है। उसके अलावा कुछ जो वीडियो फिल्म है वो हिंदी में उपलब्ध है, कुछ सफल कहानी है जो उपलब्ध है। तो ये आप यूट्यूब में भी हमें देख सकते हैं और हमें आशा है कि जो संपूर्ण जानकारी है वो हमारे यूट्यूब में भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन जो आज की कोविड की परिस्थिति है वो हमारे किसान भाई यूट्यूब में भी हमें देख सकते हैं, पोर्टल में भी देख सकते हैं। हमारा पोर्टल जो बहुभाषी था, मैंने उसका URL बताना भूल गया, तो मैं पुनः बता देता हूँ URL BAU-eagriculture.com। ये हमारे पोर्टल का URL है। आप इसको टाइप करेंगे जो एड्रेस बार में, तो आपको हमारा जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है दिखेगा। आप उसको जो जानकारी प्राप्त करनी हो आप कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई खर्च की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल।
जब एटी की बात चली है सर, तो एक प्रश्न मेरे मन में आता है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो तुरंत जवाब चाहते हैं, कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनको बाद में उत्तर मिलता है। ये किस तरह से होता है? ये बहुत सारे किसान भाई हैं जैसे अभी खेत में कुछ लगा हुआ है, जी बिल्कुल, और उसके संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो जो आपके वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से उसका उत्तर देते हैं? कुछ तुरंत उत्तर देते हैं या उस टाइप करके मैसेज वगैरह आता है उसके बाद उसकी? देखिए, जो ये तो होगी जो संस्थागत स्तर पे जो हमारा विकास है, मैंने बता दिया। अदरवाइज जो किसान डायरी है उसमें हर एक वैज्ञानिक का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, किस विषय के हैं, किस विषय के हैं, किस फसल पे हैं, किस पशु पे हैं, कौन सा क्षेत्र में विशेषज्ञ है वो, तो पूरी जानकारी, उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर उपलब्ध है। उससे भी संपर्क कर सकते हैं हमारे वैज्ञानिकों से डायरेक्ट रूप से। वैसे हमारा कॉल सेंटर है, तो अभी कभी डिसफंक्शनल है अभी, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो उसमें भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज जो किसान कॉल सेंटर है हमारा, चूँकि झारखंड के ही हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं, वहाँ पे जो प्रश्न छूटता है वो हमारे यहाँ आता है, तो वहाँ जो आप बात करेंगे तो आपके जो सामान्य समस्या है वो कॉल सेंटर पे, जो मैंने बताया कि 1800 180 1551, इस पे आप डायल करेंगे, तुरंत अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक तो हो गया कि ये कहते हैं इसको हम लोग पूल मोड इन्फॉर्मेशन, कि हम खींचते हैं कि हमको क्या जानकारी चाहिए। मौसम से संबंधित जानकारी, जो मोबाइल ऐप की बात है, वो काफ़ी डायनामिक है कि वर्षा होगा नहीं होगा, तापमान कैसा रहेगा, बादल रहेगा नहीं रहेगा, तो ये ऐप से आपको मिल जाएगा। तो मौसम से संबंधित जो जानकारी हो तो आपको मिल जाएगी मोबाइल एप्लीकेशन पे, स्पेसिफिक पंचायत स्तर की मिलेगी। जो कुछ पूछना है उसके अलावा तो आप कॉल सेंटर संपर्क कर सकते हैं, या एटी का कॉल सेंटर का नंबर जो मैंने बताया, किसान कॉल सेंटर जो भारत सरकार का है उस पे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत कम प्रश्न, हम लोगों का ऐसा अनुभव है, जो सामान्य प्रश्न आते हैं वो मोटा मोटी हमारे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। फिर भी कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रश्न या कुछ समझने में परेशानी, तो ये कॉल आते हैं और हमारे वैज्ञानिक उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। बिल्कुल। प्रौद्योगिकी के संबंध में आपने जानकारी दी, तकनीकी के संबंध में भी विस्तृत जानकारी किसान को। उत्पादन संबंधी जानकारी अगर किसान भाइयों को ज़रूरी हो तो वो किस तरह? जी बिल्कुल, कहूँगा जो ऑनलाइन का जितना भी सर्विसेज है, जहाँ तक ज्ञान की बात है, तो आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगा। हमारे वैज्ञानिक उपलब्ध है। आप जिस किसी भी रूप में चाहें कि आप संपर्क करें, तो गूगल मीट के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा या वेबएक्स मीटिंग, जो भी विधा है, जो भी टेक्नोलॉजी टूल्स उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से आप हमारे किसान भाई हमसे जुड़ सकते हैं। और दूर दराज के इलाकों में तो कृषि से संबंधित कुछ कियोस्क भी लगे हुए हैं, जिससे किसान भाई उससे भी जानकारी। जी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो NEGP की योजना थी भारत सरकार की, उसमें ब्लॉक स्तर पे एटिक की स्थापना की गई है। तो जिस प्रकार जिस कॉन्सेप्ट, जिस अवधारणा के साथ विश्वविद्यालय में एटिक बनी है, तो चूंकि हमारे विश्वविद्यालय में एक्सपर्ट ज़्यादा हैं, इसलिए किसान भाई को ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इसी अवधारणा के साथ ब्लॉक लेवल में भी एटिक बना हुआ है, तो जो एक्सपर्ट हैं वहाँ इस लेवल के, तो वो जानकारी देते हैं। उनसे नहीं हो पाएगा तो फिर वैज्ञानिकों से संपर्क करवाएंगे, तो वहाँ भी उपलब्ध है, ब्लॉक पे भी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, अभी कोविड-19 का समय है और बहुत सारे किसान भाई हैं जो, हालांकि ये तो हमारे अन्नदाता हैं और कृषि का कार्य कम से कम नहीं रुका है कोविड की वजह से, और बहुत सारे किसान, फिर भी जब सेफ्टी की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो किसान भाइयों को इस समय खास करके किन किन बातों का विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, ताकि वे किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़े? जी बिल्कुल। वैसे तो मैं स्वास्थ्य क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो आम जानकारी है कि इसमें आप दूरी बना के रखें। जो रिपोर्ट आ रहे हैं कि 6 फीट की दूरी चाहिए, तो आप दूरी बना के रखें। ये दूरी फिजिकल दूरी हो, रियल दूरी हो, वर्चुअल दूरी तो नहीं होगी। ऑनलाइन के माध्यम से हम किसानों से जुड़े हुए हैं। स्वच्छ रहें, जो भी आपके पास साधन है, वो सैनिटाइजर का हो या साबुन का हो, जैसा भी, स्वच्छ रहें और सामान्य खाना खाएं। अपना जो इम्यूनिटी है, जो जिसमें कहते हैं कि बहुत सारे आयुर्वेदिक हैं, खास करके गिलोय जो गांव में वैसे भी उपलब्ध है, तो इसका सेवन करें, अपना इम्यूनिटी बढ़ाएं, स्वच्छ रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। क्योंकि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे केस बढ़ता जा रहा है, वैसे लोगों की सतर्कता घट रही है, तो बाद में गंभीर समस्या न बने। इसलिए मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि जानकारी रखें, सतर्क रहें। जानकारी आपके पास कोविड के विभिन्न माध्यमों से मिल रही है, केवल सावधान रहें, इसको हल्के में न लें।
एक आखिरी प्रश्न, इतना जो प्रसार का जो बात होता है, इतने प्रचार प्रसार हो रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, कितना लाभ दिखता है इसका? ये देखिए, इस प्रकार के जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, खास करके इम्पैक्ट आप क्वांटिफाई करना चाहेंगे तो वो रिपोर्ट, वो मैं डाटा अभी नहीं दे सकता हूँ, नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हम लोगों का जो अपना परसेप्शन है, जो आईटी के माध्यम से, गजट के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, मैं बता दूं कोविड के काल में 600 से 700 हमारे डाउनलोड हुए प्ले स्टोर से, एक महीने पहले का डाटा जो मैंने देखा था, जो एक वीक में, जब से हमने एक इंटरव्यू दिया था आप ही की दूरदर्शन में और कहीं पे टीवी वाले में, तो एक दिन में मैंने देखा कि 600 डाउनलोड हुआ था ऐप का वेदर से संबंधित जानकारी के। बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद पोर्टल में हिट बढ़ गया है कि देखने वालों की संख्या बढ़ गई है। जो हमारा BAU एक्सटेंशन का YouTube चैनल है, उसका व्यूअरशिप इस पीरियड में बढ़ गया है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे किसान भाई उसको देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी मिल रही है उनको, उसका वो प्रयोग भी करते होंगे। बिल्कुल। और ऐसे भी कोई आम आदमी भी देखता है इन सारी चीज़ों को, जो घर में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी, उसको भी बहुत सारी जानकारी। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा, और इसके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत सारी चीज़ें आज की तारीख में उपलब्ध हैं। सिर्फ आपके पास एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है या फिर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, और बहुत सारे जागरूक किसान भाई हैं जो इसका उपयोग भी कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं। आप भी इससे जुड़िए, आप भी तमाम जानकारियाँ हासिल कीजिए और सूचना का उपयोग आप अपने खेतों में करें, ताकि खेत में हरियाली रहे और हमारे खेतों में फसल लहलहा उठे। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।